हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कृष्ण योगी जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे योगी की स्थिति बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ऐसे कुछ लक्षण अगर हम में आ गए तो निश्चित ही हम भी आत्म साक्षात्कार हो चुके हैं। यही प्रमाण है, यही परिकाष्ठा है। तो कैसा होना चाहिए आपको? बस एक दिखे, एक दृष्टि हो, एक ही एक नजर आए। लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा भाव है, वह हमें दो बताता है। हमारा मन हमें दो बताता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। मन द्वंद्व बताता है। मन किसी को प्रिय बताता है, किसी को अप्रिय बताता है। और प्रिय से आप जुड़ जाते हैं और अप्रिय से आप नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। इसी तरह हर वस्तु में दो विभाजन होंगे, एक अच्छा एक बुरा, एक गर्म एक ठंडा, एक जीत एक हार, एक दोस्त एक दुश्मन। इसी तरह से हमारी दृष्टि द्वंद्व हो गई है। और इस द्वंद्व का क्या कारण है? द्वंद्व का कारण है मन। क्योंकि मन के स्वभाव में एक अनुकूल स्थिति है, एक प्रतिकूल स्थिति है। मन को जो भाता है वह अनुकूल हो जाता है, प्रिय हो जाता है, और मन को जो नहीं भाता वह प्रतिकूल हो जाता है, इसको हम दुश्मन मानते हैं। लेकिन यह मात्र मन का प्रपंच है, मन का दृश्य है। लेकिन जो सत्य है, जो भगवान है, सब एक भगवान की पैदाइश है। एक ही भगवान सबका जन्मदाता है। और जो भगवान की दृष्टि से ये सब देखता है, उसके द्वंद्व अपने आप मिट जाते हैं। उसे दोस्त और दुश्मन एक दिखते हैं। क्योंकि पुरुष एक है, परम पिता एक है, भगवान एक है, दूसरा है ही नहीं।
तो ये दूसरा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपको बताया जा रहा है, मन के द्वारा आपको बताया जा रहा है ताकि आप इस कर्म में उलझे रहें। क्योंकि अगर आपको मन अपने नहीं बताएगा तो फिर आप अपनों के लिए कर्म ही नहीं करोगे। आपको शत्रु नहीं बताया जाएगा तो शत्रु से आप लड़ेंगे ही। तो ये जो जगत का प्रपंच है इसमें ही भेदभाव है, लेकिन इन भेदभाव के ऊपर एक और प्रपंच है जो है आत्मा परमात्मा का प्रपंच, जहां परमात्मा एक है, आत्मा भी एक ही है। बस कोई भेद नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं। एक भगवान, एक भक्त, तीसरा कोई अस्तित्व नहीं। और जो इस भाव पे आता है उसके द्वंद्व मिट जाते हैं। और ऐसा आदमी ही कुछ जगत का कल्याण भी कर सकता है। क्योंकि आप देखिए क्या कि यहाँ तक देश भी, कोई अपना देश, कोई पराया देश, कोई दुश्मन देश, तो ये द्वंद्व हर जगह अपना फन फैलाएंगे और आपकी बुद्धि को बांटेंगे। भेद बुद्धि बांटती है और जो बढ़ जाता है वह एकत्व का अनुभव नहीं कर सकता। अभी देखिए, हवा कोई भेद नहीं करती, सूर्य की किरणें भेद नहीं करती, चांद की चांदनी भेद नहीं करती, बारिश भेद नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल समान रूप से, इनके लिए कोई देश मुख्य नहीं, कोई जाति मुख्य नहीं, ये समानता है। ये प्रभु का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह भगवान भी कोई भेद नहीं करते, सब भगवान से उपज है, भगवान की संतान है और सब भगवान के प्रिय भी है। ऐसा भाव रखने वाला ही भगवान की महात्म को जान के, भगवान के महत्य को जान के उनका दास बनता है और वह शांत भाव से भजन भाव में बैठने में सक्षम होता है। भेद बुद्धि वाले भजन नहीं करेंगे, वो तो हिसाब किताब में उलझे रहेंगे कि हमारे लोग ऐसा, उनके लोग ऐसा, हम बड़े वो छोटे, वो है। इसी तरह के उलझनों में जब मन लग जाता है तो प्रभु का ध्यान नहीं कर पाता। इसलिए जो भी भक्ति मार्ग पर विशेष लोग हैं उनका यह पहला कर्तव्य बन जाता है कि वह भेद ना करें। और इसी भेद ना करने को प्रभु इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार कह रहे हैं। जो दुश्मन को और दोस्त को एक भाव से देखता है, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। आपको जब ये ज्ञान दृष्टि से दृश्य होगा कि सब प्रभु का ही विस्तार है, सब प्रभु का प्रपंच प्रभु ही है और ये काल के अधीन जीव मजबूर है, बेबस है, कोई दोस्त बन रहे हैं, कोई दुश्मन बन रहे हैं, ये सब काल का खेल है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ऐसा ज्ञान अगर हो गया तो आप निश्चित ही एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे, समत्व को भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भक्तगणों, जैसा एक उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ा भिन्न भिन्न है, मिक्सर है, टीवी है,
फ्रिज है, लेकिन सब में करंट एक है। इसी तरह से भगवान ने विभिन्न भांति के विभिन्न प्राणियों को जन्म दिया, लेकिन सब में आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है। ऐसा व्यक्ति हर मनुष्य में उसके शरीर के भेद को नहीं, उसके पीछे बैठे परमात्मा के दर्शन करता है। और वह क्योंकि परमात्मा को प्रत्यक्ष उसमें देखता है, वह नमन की स्थिति में आ जाता है, बहुत प्रेम की स्थिति, उसमें द्वेष नहीं होता। यही शांति का प्रतीक है। अगर आपको भेद दिख रहा है, आपको कुछ बुरा दिख रहा है, तो समझो कि आप अभी भी काल के अधीन है, मन के प्रपंच में है। क्योंकि जब तक आप मन की दुनिया में रहेंगे, वह आपको एक दोस्त बताएगा, एक दुश्मन बताएगा। लेकिन जब आप आत्मा की दुनिया में आ जाएंगे, तो आत्मा आपको सिर्फ एक आत्मा बताएगी, परमात्मा। दो ही चीज। शरीर तो एक चादर की तरह है, ओढ़े हुए है, उसे पीठ छोड़ देना है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। तो यही है इस सत्यता की श्लोक की सत्यता। ये आत्म साक्षात्कार हुआ पुरुष हर जगह उसी परमात्मा को विराजमान देखता है, और उसी परमात्मा की गोद में आत्मा को विराजमान देखता है। और इसी तरह वह दासत्व को प्राप्त होकर भगवान पर ध्यान, सहज ध्यान में आता है, जिसके बाद उसको द्वंद्व नहीं सताते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।